नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन क्या होती है, माइनर क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। क्या भारत में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और भारत की में स्थिति क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो इंटेंजिबल है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कंप्यूटर के माध्यम से इधर से उधर होती है और इसका एक लेजर मेंटेन होता है जिसमें ये सब डाटा लिखा जाता है। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में नोट हर कंप्यूटर में इसे स्टोर करता है सभी ट्रांजैक्शन। अब फॉर एग्जांपल लें, ए के पास है 50 बिटकॉइन, उसको बी को बेचने हैं तो सारी प्रोसेस होने लग जाएगी। सारे कंप्यूटर से देखेंगे कि ए के पास जब ये सेल करने जा रहा है इसके पास 50 बिटकॉइन है कि नहीं। तब जब रिजल्ट आएगा कि हाँ इसके पास 50 बिटकॉइन हैं तो दूसरे अगर जो खरीदने वाला है उसमें इसने 10 बेचे हैं बी को, तो वो बी उसके डिजिटल वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। और ये कैसे मेंटेन होता है ये सब मेंटेन होता है ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन को आप एक चेन समझ सकते हैं, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, ऐसे ही जो डाटा है पहले एक फिल होता है, उसके पीछे दूसरा लग जाता है, वो फिल होता है, फिर उसके पीछे तीसरा लग जाता है, वो फिल होता है। आप इसको ट्रेन का एग्जाम्पल देख के भी समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन का इंजन है, उसके पीछे एक बोगी लगी है, वो अगर फुल हो गई तो उसके पीछे दूसरी लग गई, वो फिर फुल हो गई उसके पीछे तीसरी लग गई, तो एक ब्लॉकचेन होती है और ये बहुत सिक्योर्ड होती है। अब हम अगर बात करें कि लेजर क्या होता है, लेजर ये होता है जो भी सारे हम लेन देन करते हैं वो एक लेजर में मेंटेन होते हैं। उस मेंटेन जो करता है उसको माइनर कहते हैं। यानी माइनर क्या हुआ? पब्लिक लेजर को मेंटेन जो कर रहा है व्यक्ति वो माइनर हुआ। और ये सारी जो प्रोसेस होती है इसको माइनिंग कहते हैं। समझ आई बात को? एक ब्लॉकचेन हो गई, एक माइनर हो गया, एक माइनिंग हो गई। तीनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं आपस में। अब हम बात कर रहे हैं जो क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की, कि क्रिप्टो करेंसी में एक ये भी मुद्दा उठता है कि ये एक प्राइवेट करेंसी है, बिल्कुल प्राइवेट है और किसके पास कितने रुपए हैं ये भी पता चल सकता है कि इस व्यक्ति के पास इतने बिटकॉइन हैं तो इसके पास इतनी करेंसी हो गई। ये समस्या का समाधान कैसे हो, इस समस्या का भी समाधान निकाला गया। इसमें जो भी लेन देन होता है वो एक कोड वर्ड के थ्रू होता है। जैसे ए ने बी को दिया, ए का नाम है अमित, तो उसका नाम वहाँ पे अमित नहीं होगा, उसका नाम होगा कुछ और, जैसे प्रियांशु हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, या कोई शॉर्ट नेम रखेंगे डबल डी कि डबल डी ने डबल सी को इतने रुपए दिए। ये कोड वर्ड यूज़ होता है। ये हैकर्स और अन्य दुविधाओं से बचने के लिए होता है जो कि काफ़ी कारगर रहा है। अच्छा, अब इसमें बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में जो प्राइस हैं वो कैसे निर्धारण होते हैं। देखिए, बिटकॉइन ना की जो लिमिट है वो निर्धारित है। बिटकॉइन जो है 21 मिलियन है। अब जिसकी लिमिट होती है जो एक सीमित संख्या में होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है, अगर वो सीमित संख्या में लेने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक जना कुछ रुपए लगाएगा, दूसरा उससे ज़्यादा लगाएगा, तीसरा उससे ज़्यादा लगाएगा, सबको चाहिए हो कि वो लिमिट में है तो मैं वो लूँगा। इससे बिटकॉइन की रेट बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें इसके रेट के निर्धारण में, कुछ फैक्ट भी काम करते हैं। एलन मस्क ने मार्च में कहा था कि टेस्ला के परचेज में हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये करेंसी बड़ी तेज़ी से ऊपर भागी। और फिर बाद में मई में इन्होंने कह दिया कि हम टेस्ला के परचेज में बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये तेज़ी से नीचे आ गई। तो इस करेंसी में वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है और किसी भी करेंसी में जो प्राइस का मूवमेंट है इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या न्यूज़ चल रही है, कंपनी के व्यूज़ क्या हैं, इन्वेस्टर के व्यूज़ क्या हैं। तो इस सब पे डिपेंड होता है कि क्रिप्टो करेंसी आगे चलेगी यानी कि ऊपर चलेगी या नीचे आएगी। अब ये बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। जैसे आम करेंसी जो होती हैं उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है, लेकिन ये सब बातें क्रिप्टो करेंसी में नहीं होती। इसमें आम लोगों का कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है और ये ब्लॉकचेन के कारण खरीदी और बेची जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में क्या कंडीशन है, क्या भारत में हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। भारत में जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है वो लीगल है। हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं और उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। हालांकि भारत में लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है, यानी कि हम बिटकॉइन के बदले कोई चीज़ खरीद नहीं सकते जैसे और देशों में है। और देशों में आप बिटकॉइन लेके जाएं, कोई भी गाड़ी ले आएं या XYZ कुछ भी ले आएं, लेकिन भारत में ये स्थिति नहीं है। 2018 में आरबीआई ने कहा था कि बैंक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी लेन देन नहीं करेंगे। आरबीआई ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कोई भी लेन देन नहीं होगा, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कि आप इस बैन को हटाइए और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट है उसको लीगलाइज कर दिया। अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनली सजेशन है आपको कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? समझ आया आपको ब्लॉकचेन, माइनर और माइनिंग? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पर्सनली फ़ोन करूँगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।